अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 7। इसकी स्टेटमेंट है द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4 एंड इट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। तो स्टेटमेंट को देखते हैं और इसको एनालाइज करते हैं, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। एक पोलिनोमियल है यहाँ पर गिवन एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 और कहा जा रहा है कि एक्स प्लस 4 इसका फैक्टर है। जब एक्स प्लस 4 इसका फैक्टर है तो एक्स प्लस 4 से जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दूसरा पार्ट इसका इट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अगर इसी पोलिनोमियल को हम एक्स माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 36 आता है, यानी ये एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर 36 आ रहा है। तो ये दो कंडीशंस हैं। जब ये दोनों कंडीशंस गिवन है तो फिर हमें कहा जा रहा है कि बताइए कि एल और एम की क्या वैल्यूज़ हैं। तो आइए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल को लिखते हैं। सपोज करते हैं लेट द पोलिनोमियल इज़ पी एक्स और इसकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। x plus 4 is its factor, so remainder is equal to means p minus 4 equal to 0। रिमाइंडर p minus 4 यानी x की वैल्यू माइनस 4 पुट करें तो 0 आना चाहिए। आइए पुट करते हैं। p की वैल्यू माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, माइनस 4 क्यूब प्लस l, x की वैल्यू माइनस 4 स्क्वायर, फिर m और x की वैल्यू माइनस 4 है प्लस 24। माइनस 4 का क्यूब माइनस 64 होगा और ये l लिख देंगे हम यहाँ पे। माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। l को 16 से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 16l और फिर m को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4m। माइनस 64 यहाँ लिख देते हैं और 24 लिख देते हैं। 16l माइनस 4m माइनस 64 और 24 इनको सॉल्व करेंगे तो 64 में से 24 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन और 40 बचेगा, बट रिमाइंडर इज 0। क्यों? ऊपर बताया गया कि ये x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 होता है। तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 16l माइनस 4m माइनस 40 इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हमें फाइंड किया, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये फैक्टर भी है जिससे हमने डिवाइड किया, यानी x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हमने रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिख दिया, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम लेते हैं px को, when px is divided by x माइनस 2। ये हमें क्वेश्चन में दिया था x माइनस 2। देन रिमाइंडर इज 36। ये भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि रिमाइंडर 36 है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए। तो पी एक्स जो है ये हो जाएगा p माइनस p2 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 होनी चाहिए क्योंकि जिससे भी हम डिवाइड करते हैं वो
ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो कैसे होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू हम इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट रखते हैं, ये नेगेटिव साइन के साथ और यहाँ पर हम पॉजिटिव रखते हैं, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद एक्स क्यूब है इक्वेशन में, एक्स क्यूब है एक्सप्रेशन में, तो एक्स क्यूब 2, इसका क्यूब लगा देंगे। इसके बाद एल एक्स स्क्वायर है, एल और एक्स की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद एम एक्स है, यहाँ पर एम लिखेंगे और उसके साथ एक्स की वैल्यू 2 और उसके साथ है 24। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, एल और 2 का स्क्वायर 4 प्लस एम और 2 मल्टीप्लाई होगा इससे। यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एल को 4 से मल्टीप्लाई करके हम पहले लिख लेते हैं 4l, फिर हम m को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 2m, और 8 को हम यहाँ पर ले जाते हैं प्लस 24। तो ये दोनों कांस्टेंट इकट्ठे हो गए। 4l प्लस 2m, 8 प्लस 4 32, बट जो रिमाइंडर है वो कितना है 36। ये हमें प्रॉब्लम में गिवन है, रिमाइंडर क्या है 36, तो इसको हम 36 के इक्वल लिख लेंगे। सो 4l प्लस 2m प्लस 32 इज इक्वल टू 36। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4l प्लस 2m प्लस 32 माइनस 36 हो जाएगा इस तरफ आकर टू 0। 4l प्लस 2m माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, और उससे पहले जो थी वो इक्वेशन 1 थी। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। by solving equation 1 and equation 2 simultaneously. इक्वेशन 1 है 16l माइनस 4m माइनस 40 इक्वल टू 0। ये 1 है, ये ऊपर देखिए 16l माइनस 4m माइनस 40 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 4l प्लस 2m माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इनमें जो वेरिएबल्स आ गए हैं वो l और m है। एक में l और m, इसमें भी l और m। अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर हम अगर m को एलिमिनेट करना चाहें तो ईजिली हो जाएगा। वो किससे कि हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2m 2 से मल्टीप्लाई होकर 4m बन जाएगा, और इससे पहली इक्वेशन जो है उसमें भी 4m है, तो 4m और 4m कैंसिल हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड एडिंग टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम पहले लिख लेते हैं 16l माइनस 4m माइनस 40 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा 8l, इसको करेंगे तो ये होगा 4m, और 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो 4m माइनस 4m कैंसिल, तो यहाँ पर 16l प्लस
8L, 16L और 8L 24L, और यहाँ पर 40 और 8 ये भी ऐड हो जाएंगे तो -48 बन जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। 24L, ये 48 हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 48 हो जाएगा। तो यहाँ L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 48 को 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से कैसे डिवाइड किया जा रहा है, ये 24 यहाँ है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं तो 24 से दोनों तरफ डिवाइड करना होता है। यहाँ ये कैंसिल हो जाता है, L बच जाता है, और यहाँ पर 48 को भी 24 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है। L की वैल्यू आ जाती है 2। तो हमें L की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या 2 में। ये 2 है इक्वेशन, ये ज़रा सिंपल है, इसके नंबर्स छोटे हैं तो इसमें कर लेते हैं, इजीली हो जाएगी। पुटिंग L इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखते हैं, यहीं से देख लेते हैं हम। 4L प्लस 2M माइनस 4, 4L प्लस 2M माइनस 4 इक्वल टू 0। L की वैल्यू हम लिखते हैं 2, 4L की जगह पे हम 2 लिख देंगे, प्लस 2M माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 टू ज़ा 8 प्लस 2M माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 2M, इसको हम करीब लिख लेते हैं। 2M 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 इक्वल टू 0, और 2M इक्वल टू माइनस 4 तरफ, और M इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो M की वैल्यू M इज इक्वल टू -2 आ जाएगी। इस तरह हमने L और M की वैल्यू फाइंड कर ली। L की वैल्यू 2 है और M की वैल्यू -2।